के आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता विजय झा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, साफ सफाई प्रवक्ता के कार्य, कांग्रेस सरकार की असफलता के बारे में पूरब टाइम्स को अपने विचार कुछ इस तरह से बताए। मैं विजय कुमार झा, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़। देखिए, आम आदमी पार्टी नाम से ही स्पष्ट है, हमारी पार्टी नहीं है, आपकी पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है, आम जनता की पार्टी है। और केजरीवाल जी आम आदमी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभी हर पार्टी चुनावी घोषणा पत्र, जन घोषणा पत्र, कोई शपथ पत्र बनाता है। हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी पत्र जारी किया है। हम आपको गारंटी देते हैं ये काम करेंगे। अच्छा, सबको चखा, हमको चखो, भाजपा को 15 साल, 5 साल, कांग्रेस को एक बार एक मौका दो ना अरविंद केजरीवाल जी को। जी भाई, वो केवल गारंटी कार्ड छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं। सरकार बनाना है, विधायक बनाना है, ऐसा उद्देश्य नहीं है। सरकार बने या न बने, पार्टी जीते या न जीते, जनता का काम करना है, ये उद्देश्य है। और वो प्रमाणित करके दिखा रहे हैं कि भाई हमने पंजाब में किया है, हमने दिल्ली में किया है, छत्तीसगढ़ में तो उनका नकल किया जा रहा है, राजस्थान में उनका नकल किया गया, कर्नाटक में नकल किया गया। आज बताइए, छत्तीसगढ़ में बोल रहे 6,000 रुपया किसानों को देंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि किसानों को 2,000 रुपया अतिरिक्त हम बोनस देंगे। बाद में जब उन्होंने नहीं दिया तो कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में उसको शामिल किया। और आज ना कांग्रेस दिया ना भाजपा दिया। अरविंद केजरीवाल जी का गारंटी है, हम 6,000, 5,000, 3,000, ये कोई भिखारी टाइप का हम दान नहीं करेंगे। किसानों को अपना पैदा करने का, उपज उत्पादन करने का जैसा मौलिक अधिकार है, वैसी सरकार जो भी हो उसकी मौलिक ड्यूटी है, इट इज़ ए फंडामेंटल ड्यूटी कि एक एक दाना धान, गेहूँ जो भी पैदा होगा उसको खरीदेंगे। सर, देश में तो बहुत सारी पार्टी है, आम आदमी, ऐसा आपने क्या सोचा कि मेरे को आम आदमी पार्टी में ही जाना चाहिए? ऐसा क्या दिखा आपको, उद्देश्य क्या था, कुछ बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहला उद्देश्य मैंने रिटायरमेंट के बाद देखा दिल्ली और पंजाब को। आजकल तो गांव-गांव में लोग व्हाट्सएप में और फेसबुक में जुड़े हुए हैं। ये बताओ साहब, भारत की कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो ये बोलती है कि कोई आपको बीमारी हो गया उसका इलाज हम फ्री में करेंगे? कौन पार्टी बोलता है कि आपका बेटा मेरा बेटा है, मैं उसको पढ़ाऊँगा, मैं उसको आगे बढ़ाऊँगा, कलेक्टर का बेटा और चपरासी का बेटा एक साथ पढ़ेगा? कौन बोलता है साहब कि बिजली हम फ्री में देंगे? अब जब ये बातें हो रही हैं तो नरेंद्र मोदी जी को बड़ा फड़फड़ाहट हो गया, रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं। अरे, चौथी पास राजा है, रेवड़ी नहीं है साहब। शिक्षा और स्वास्थ्य आपका और मेरा और भारत के नागरिक का मौलिक अधिकार है, इट इज़ ए फंडामेंटल राइट, उसको दिया जा रहा है ना। छत्तीसगढ़ में चाहे भाजपा की सरकार थी कि कांग्रेस की सरकार थी, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न होकर के प्रवेश उत्सव मनाते हैं, घर घर जाके बच्चों को बुलाते हैं। क्यों भाई? वही है मौलिक अधिकार, उनको पढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात, बिजली का कोई रेवड़ी नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली पैदा होता है और ये लोग जा करके दूसरे राज्य में बेच करके पैसा कमाते। मेरे विद्युत मंडल के संविदा कर्मचारी, आप देखोगे कैसे मार खाए थे, लाठी से मारे थे साहब। वो लोग खंभा से गिर कर कई लोग दिवंगत हो गए, कोई जल गए, किसी का हाथ तिरछा हो गया, मुंह तिरछा हो गया, अपंग हो गए। उनको ना तो कोई मुआवजा दिया गया, ना कोई नौकरी दिया गया। ये सबको देखते हुए हमारा मॉडल अरविंद केजरीवाल जी है। और आपको बता दूं, ये लोग थोड़ा हम लोग को व्यंग करते हैं, हंसते, अरे आप पार्टी कुछ नहीं, आप पार्टी कुछ नहीं। भैया, यदि नरेंद्र मोदी के नाम से भारतीय जनता पार्टी वाले जीत सकते हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका के नाम से कांग्रेस वाले जीत सकते हैं, तो मैं अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान के नाम से क्यों नहीं जीत सकता? और जीते हैं पंजाब और दिल्ली में। इनको लग रहा है छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, चुपचाप झाड़ू छाप। पहले लोग भी बोलते थे दिल्ली में कुछ नहीं होगा, पंजाब में कुछ नहीं होगा। दिल्ली में शीला दीक्षित जैसे सर को तो खैर दिवंगत हो गई, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, विनम्र भाव से कहता हूँ, लेकिन उनको हराया गया। पंजाब में चन्नी वन्नी सबको ख़त्म करके और आज वहाँ काम करके दिखाया जा रहा है साहब। 84,000 करोड़ रुपए का पंजाब सरकार कर्ज में है। हमारे भगवंत मान जी काम तो कर रहे हैं, अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, बीमार लोगों को फ्री में इलाज करा रहे हैं, पर्यटन के लिए घुमा रहे हैं, लेकिन हर महीने 1,000-2,000 करोड़ कर्ज को भी चुका रहे हैं। जैसा भारत में केवल एक राज्य है दिल्ली, कर्ज मुक्त राज्य है। इतना सब करने के बाद कर्ज मुक्त है, वैसे ही पंजाब को कर्ज मुक्त किया जा रहा है धीरे धीरे। अब भाई लेने वाला तो लिया है, मेरे बाबा दादा का कर्ज है, उसको मैं एक दिन में तो चुका नहीं सकता। वैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य आज लगभग
84-85 हजार करोड़ रुपए के कर्ज में है। आप मीडिया वाले, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप भी 5-10 हजार रुपये कर्ज में डूबे हुए। तो छत्तीसगढ़ को कर्ज मुक्त सरकार बनाना है और शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं को चाहे वो करोड़पति हो कि गरीब हो, 18 वर्ष से ऊपर महिला को हर महीने 1,000 रुपये सम्मान निधि दिया जाएगा। यदि छत्तीसगढ़ का कोई भी पुलिस का जवान, सेना का जवान जा कर के बॉर्डर में शहीद होता है, पहले वो लोग एक तो उसकी विधवा को सिलाई मशीन दे देते थे कि कपड़ा सिल के जी जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी की नीति 1 करोड़ रुपए उसको मुआवजा दिया जाएगा उसके परिवार को। अभी बस्तर में आए थे माँ दंतेश्वरी की धरा में, उन्होंने स्पष्ट कहा कि 75 साल से बस्तर में जल जंगल जमीन जो है उसको लोगों ने, जिसकी भी सरकारी नाम लेना बेकार, लूटा है और उसी के कारण नक्सलवाद भी पैदा हुआ। अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि बस्तर में इतने जल जंगल जमीन है, लोग आकर के केवल उसको लूट रहे हैं, बेच रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो तत्काल पेशा कानून लागू किया जाएगा। पेशा कानून मतलब महात्मा गांधी जी का जो पंचायती राज की कल्पना थी, वो पंचायती राज गांव-गांव में पंचायत स्तर पर पंचायतों को अधिकार दिया जाएगा जल का, जंगल का, जमीन का, और वो जो पंचायत वाले निर्णय लेंगे, कोई भी प्रधानमंत्री क्यों ना हो उसको नहीं बदल सकेगा। ये नियम लागू करने करके बस्तर में बोले, और मुझको इस बात का गर्व है कि हमारे आदिवासी भाई बहन दिल से, प्यार से, जितना भीड़ अरविंद केजरीवाल जी का रायपुर में हुआ, बिलासपुर में हुआ, बस्तर में हुआ, भाजपा कांग्रेस वाले लोग पैसा दे दे करके बुला रहे हैं, उतनी भीड़ नहीं हो रही है। खैर, सब अपने को अच्छा बोलते हैं, हमको उनके बारे में नहीं बोलना है, लेकिन आप पार्टी छत्तीसगढ़ में गाँव-गाँव तक लोगों के मन में निवास कर रही है। और हम जहाँ जा रहे हैं बोलते हैं, भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मैं वोट मांगने नहीं आया हूँ। पहले उनको बताता हूँ कि आपके घर में, परिवार में कोई बीमार, अभी मेरे मोहल्ले में एक दिवंगत हुए, नाम लेना ठीक नहीं है, डेंगू हो गया था साहब, प्राइवेट हॉस्पिटल में 16 लाख रुपये लगे। उसके परिवार वाले, जब मैं अंतिम यात्रा में गया, मेरे पास आकर के बोले कि नहीं भैया, इस बार अरविंद केजरीवाल जी का सरकार बनाना है, क्योंकि फ्री में इलाज 1 लाख लगे, 1 करोड़ लगे, 10 लाख लगे, बड़ी बीमारी का इलाज होगा। और छोटी सर्दी, खांसी, बुखार, उसके लिए हर मोहल्ले में, हर गांव में एक मोहल्ला क्लिनिक बनेगा। उससे स्वास्थ्य विभाग वालों को नौकरी भी मिलेगी, स्वास्थ्य विभाग वालों का सम्मान बढ़ेगा और आम जनता की सेवा भी होगी। सर, जैसे कि अभी रायपुर में दूसरा केस है, रेप के मामला, कि जैसे आपने कल विरोध प्रदर्शन भी किया था कलेक्टर के सामने, तो इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे सर आप? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य खोदापुर हो गया है, जहाँ देखो वहाँ गड्ढा है। छत्तीसगढ़ राज्य अपराधगढ़ बन गया है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मंदिर हसौद में रेप हुआ, उसके बाद रायपुर में सीएसपी दफ्तर के नीचे में जय स्तंभ चौक, हार्ट ऑफ दी सिटी, मैं कहूँ छत्तीसगढ़ का हृदय है। और वहाँ अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 15 तारीख को वीर नारायण सिंह जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। उस स्थान पर रेप हुआ, नाबालिग बच्ची से हुआ। और किसने किया? वहाँ जो सुरक्षा के लिए लगा हुआ है गार्ड ही सबसे पहले रेप किया। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो हम किसके भरोसे में रहेंगे? कुल मिलाकर के हत्या, लूट, देखिए चाकू के नोक पर रायगढ़ में 5 करोड़ रुपए का लूट हो गया। ये लोग केवल अपना पीठ ये थपथपाते कि हम अपराधी को पकड़ लिए। अरे अपराधी को तो पकड़ोगे, सवाल ये है कि अपराधियों पर नियंत्रण क्यों? मंदिर हसद वाला जो घटना हुआ है, वो लड़का अरेस्ट था, यदि उसका जमानत नहीं होता, पुलिस वाले छोड़ते नहीं, तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ में आज भी परिवर्तन यात्रा चल रहा है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, फ्लैक्स लगे, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका, शैलजा जी, तमाम भाजपा कांग्रेस के बड़े नेता आ रहे हैं। किसी ने दोनों तीनों रेप के बारे में, अभी परसों नरसों बिलासपुर में हुआ है, कुल मिलाकर के रेप के बारे में इन्होंने एक शब्द नहीं बोला, उसकी निंदा नहीं की। और वोट लेने के लिए नए संसद भवन में क्या हो रहा है? नया संविधान संशोधन करके महिला आरक्षण बिल, और बोल रहे खाना भी पका रहे हैं लेकिन 4 दिन खाओगे नहीं। महिला आरक्षण बिल स्वीकृत हो गया, लागू कब होगा? 2029 में, अभी वोट दे दो, समझ गए? प्रियंका गांधी आई थी अभी भिलाई में, नारी समृद्धि सम्मेलन भाषण देके चले गई। कहाँ नारी की रक्षा है? बोलने से का नहीं, कागज से नहीं, प्रैक्टिकली आपकी सरकार है। हमारा गृह मंत्री तो लालटेन लेकर ढूंढना पड़ेगा, वो पीडब्ल्यूडी मंत्री भी है, गृह मंत्री भी हैं, कुछ नहीं बोलते, मौन व्रत धारण किए। उनके बदले में मुख्यमंत्री जो बोलना है, सड़क बनाना है तो मुख्यमंत्री बोलेंगे, वित्त विभाग को पैसा के लिए तात्यापारा का चौड़ीकरण करना, केवल मुख्यमंत्री, वन मैन डीलिंग चल रहा है। इन सब परिस्थितियों को छत्तीसगढ़ की जनता, अभी हमारे आदरणीय रविंद्र चौबे जी ने एक बोर्ड लगाया है, मैं आपको व्हाट्सएप में दूंगा, एक गड्ढा जीवन की रक्षा।
माने एक गड्ढा हो गया तो आपके जीवन का रक्षा होगा। आओ भाई, छत्तीसगढ़ के सब नागरिक रायपुर राजधानी में गड्ढे में कचरे में आप जो है गणेश देखने आओ। कैसा बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, समझ से परे है। अब आप देखिए, गणेश जहाँ विसर्जन होगा वहाँ पेच वर्क का काम हो रहा है, वो पेच वर्क में गाड़ियाँ चल जाती हैं। आपकी गाड़ी खड़खड़ 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 बज रहा है, सबकी गाड़ी खराब हो गया, सबको डिस्क प्रॉब्लम हो रहा है। रोड की हालत इतनी खराब है और मुझको लगता है 10 दिन में नियमितीकरण करेंगे। जितने वादे किए थे वो कुछ नहीं हुए हैं। अब 10 दिन सरकार का बचा है। हमारे संविदा कर्मचारी बड़ा दुखी होकर के वादों की बारात निकाले। मैं उनके समर्थन में गया था। साहब, वादों की बारात नहीं है, ये वादों की अंतिम यात्रा है। सरकार का अंतिम समय आ गया है, वेंटिलेशन में है। अब मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ, आप खुद देखेंगे, चलेगा झाड़ू उड़ेगा धूल, न रहेगा हाथ न रहेगा फूल। छत्तीसगढ़ की माटी में हम हाथ जोड़ करके लोगों को बोल रहे हैं, एक मौका केवल केजरीवाल जी को। और केजरीवाल जी बोल रहे हैं हम शराब नहीं बांटेंगे, हम साड़ी नहीं बांटेंगे, अपने काम से वोट लेंगे। और यदि एक बार सरकार बन गया तो आप समझ जाओ कि दोबारा केजरीवाल जी के काम से वोट मिलेगा। विधानसभा की बात देखेंगे, लोकसभा में भी बजाएंगे। कुल मिलाकर के मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता एक मौका अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को दो। उनके जो 9-10 गारंटियां हैं, उन्होंने कहा रायपुर की सभा में, ये गारंटी पत्र चाहे मैं मर जाऊं, मेरा गर्दन कट जाए, लेकिन गारंटी पत्र लागू करके बताऊंगा। युवाओं को बुला बुला करके भेंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री बोले हैं सार्वजनिक रूप से आपके पास स्टेप होगा, मैं आपको बेरोजगारी भत्ता दे रहा हूं, मुझको उस दिन खुशी होगी जब मैं आपको नौकरी दूंगा। तो कौन आपका हाथ पकड़ा है? साहब, शराबबंदी का गंगा जल की कसम खा करके सरकार बनाने वाले अब बोलते हैं शराबबंदी नहीं, आदिवासी समाज के कंधे में बंदूक रख के गोली चला रहे हैं कि वो तो जन्म से ही सेवन करते हैं, उनके समाज में है, परंपरा में है। मेरा ये कहना है, हम लोग बचपने में सुने थे, हमारे दादा दादी बताते थे, एक जमाने में इंदिरा जी और नेहरू जी बोलते थे गरीबी हटाओ, लेकिन देश में गरीबी नहीं हटी, गरीब लोग हट गए। वैसी नशा मुक्ति नहीं हो रहा है, नशा वाले हट रहे हैं। और ये जितने बड़े अपराध हो रहे हैं कहीं ना कहीं नशे की हालत में हो रहे हैं। नशा तो नशा है साहब, वो ड्रग्स बिक रहा है कि गांजा बिक रहा है कि चरस बिक रहा है, खुलेआम शराब। शराबबंदी की बात करने वाले ऑनलाइन घर तक के शराब पहुंचा रहे हैं भैया। और मैं नहीं बोल रहा हूं, कितने 22,000 करोड़ का शराब घोटाला हमारे महापौर के भाई जेल में थे, कितने अधिकारी जेल में हैं। सच चाहे कितना भी कड़वा हो, चुप जाए तीर से सीने में, सुनने वाला लथपथ हो जाए पसीने में, लेकिन सच बोलना नहीं छोड़ना चाहिए। मैं सच बात बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ। चालान पेश है, हजारों पेश का कोर्ट में, ठीक है, न्यायालय का अपना एक प्रक्रिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां आग लगेगा तो धुआं उठेगा, तभी आग लगेगा। ये लोग आरोपित है, करोड़ों रुपया कमाए हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भूपेश बघेल सरकार में मंत्री, विधायक, नेता, अधिकारी सब जेल जा रहे हैं ईडी में। कहीं भी सोनिया, प्रियंका, प्रभारी शैलजा जी उनको ये नहीं कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार क्यों, आपको हटाया जाए। पूर्ण संरक्षण है, इसका मतलब आप समझ जाओ कि पूर्ण संरक्षण है। माने ये दिल्ली की जो इनके हाई कमांड है वो छत्तीसगढ़ के जनता के खून पसीना की कमाई को एटीएम पेटीएम में भूपेश बघेल के माध्यम से ले रहे हैं। आइए पैसा दीजिए, उसके बाद छत्तीसगढ़ को बेच लीजिए। छत्तीसगढ़ महतारी का केवल प्रतिमा लगा करके, फोटो लगा करके नहीं, छत्तीसगढ़ महतारी का जो अपमान हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान हो रहा है। महिलाओं के बारे में, आरक्षण के बारे में, नौकरी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में। साहब, पीएससी दुकान खोल के बेच दी, आइए डिप्टी कलेक्टर बन जाइए, आइए जेलर बन जाइए, कुछ नहीं हुआ साहब, ससम्मान रिटायर हो गए। ये कौन सा कानून है? कानून का राज चल रहा है कि जंगल राज चल रहा है? मैं तो कह रहा हूँ छत्तीसगढ़ राज्य में ना कानून है ना नियम है, एक ही है, भ्रष्टाचार का राज चल रहा है। आप लाइए, कमाइए, हमको भी दीजिए, आप भी खाइए। किसी नेता को निकाले। आम आदमी पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो पंजाब में हमारा मंत्री गड़बड़ किया साहब, उसको मंत्रिमंडल से भी हटा दिया गया और पार्टी से निकाल दिया गया। हम जो बोलते हैं, केजरीवाल जी जो बोलते हैं उसको करते हैं। और इसी अपेक्षा से कि जो दिल्ली और पंजाब में हो रहा है, छत्तीसगढ़ की माटी में, छत्तीसगढ़ की माटी का सम्मान होना चाहिए। वोट लेते तक छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, और जब सरकार बन जाते हैं तो छत्तीसगढ़िया सबले कोढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले कोढ़िया। छत्तीसगढ़ वालों को बेरोजगारी से दूर नहीं कर रहे हैं। ये कलेक्ट्रेट का मल्टी पार्किंग नाम से स्पष्ट है, पार्किंग
साहब एक आदमी का चल रहा है वहाँ, और नगर निगम का चल रहा है, दुकान बना रहे हैं, बेच रहे हैं, नीचे बेच दिए, ऊपर सब कर रहे हैं, एक ही काम नहीं हो रहा, पार्किंग भर नहीं हो रहा, जबकि नाम है मल्टी पार्किंग। शिक्षकों के पोस्टिंग की बात कर लो, रात बीत जाएगी साहब, महाभारत और गीता जैसे। मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहूँगा कि जानदार, शानदार, ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बननी चाहिए। और आप बोलो ना बोलो, एक बात और जरूर बोलूँगा, भाजपा कांग्रेस वाले बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग जेल में हैं। साहब जो ईमानदारी से काम कर रहा था मेरा मनीष सिसोदिया, दिल्ली सरकार हिल गई तो एक ही तरीका, इसको जेल में बंद कर दो। हम लोग बचपन में पढ़ते थे, किसी को निपटाना है उसके जेब में गांजा का पुड़िया डाल दो, पुलिस को बता दो साला जेल में मर जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में बंद कर अरविंद केजरीवाल जी के हाथ बांधना चाहते हैं, लेकिन वो डबल ताकत से आगे बढ़ेंगे। और छत्तीसगढ़ में हो या भारत में हो, जितना मैं नाम लिया अभी, जो बेईमान है, चोर हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लगभग बलात्कारी और हत्यारे भी खुलेआम घूम रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के ईमानदार नेता को जेल भेज रहे हैं। इनको मालूम होना चाहिए, इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था, आपातकाल के बाद क्या स्थिति हुई थी, हमारे कृष्ण भगवान भी जेल से निकले थे। हम गाते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। मेरा सत्येंद्र जैन जो खुद बीमार है, उसकी पत्नी बीमार है, साहब परिवार में मिलने के लिए नहीं जाने दे रहे हैं, तो उसका परिणाम जो जैसा बोगे वैसा लुओगे। समय की बात है, इस समय नरेंद्र मोदी भी जाने वाले हैं, बहुत हो गया, मंदिर मंदिर, राम राम, ये लोग लड़ते हैं डिबेट में, टीवी डिबेट में, हम हनुमान जी भगवान राम जिताएंगे। अरे पढ़े लिखे आदमी हो, भगवान राम और हनुमान जी वोट देने आएंगे क्या? वोटर लिस्ट में उनका नाम है क्या? ये जातिवाद, वर्गवाद, संप्रदायवाद ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है। छत्तीसगढ़ की जनता सबको देख चुकी है, सबको समझ चुकी है, सबको चखा हमको चखो, इस नीति से हम लोग काम कर रहे हैं। सर आम आदमी पार्टी अभी विधानसभा सत्र में क्या रणनीति रहेगी, कुछ बता सकते हैं? और चारों विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन नाम अगर आ आपके सामने कुछ जानकारी कुछ बता सकते हैं उस विषय में सर आप? देखिए, भाजपा और कांग्रेस में नाम आ रहे हैं, चपरासी के नौकरी टाइप का, इंटरव्यू टाइप का आवेदन पत्र मांग रहे हैं। हमारी पार्टी में कोई नाम नहीं, कोई आवेदन नहीं, हम काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम कर रहा है उसके घर में दरवाजा खटखटा करके आम आदमी पार्टी और केजरीवाल उनको टिकट देगी। मैं नाम नहीं लूँगा, विपक्ष के नेता लोग बोलते हैं भैया हमारे पार्टी में तो टिकट के लिए 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ बोली चल रहा है, ये इसका आदमी है उसका आदमी। एक आदमी है भारत में, अरविंद केजरीवाल, जो ऑटो वाले को, मोबाइल वाले को टिकट भी दे देता है और जिता भी देता है। हमको स्पष्ट निर्देश है, टिकट के लिए कोई अप्रोच नहीं करना। कोई अप्रोच करेगा, कोई प्रयास करेगा, मांगेगा, वो कितना अच्छा आदमी होगा तुरंत उसका टिकट कट जाएगा। तो आम आदमी पार्टी में किसको टिकट मिलेगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन जिसको मिलेगा वो पार्टी के प्रति जानदार, शानदार, ईमानदार और जनता के बीच में, वही बता रहा हूँ, जो ऑटो वाले और मोबाइल वाले जैसा पकड़ रखने वाले को टिकट देंगे। हमारे यहाँ अमीर गरीब, कार वाला, स्कूटर वाला नहीं चलता। जब लिस्ट डिक्लेयर होगा, जैसे भी 10 लोगों का लिस्ट डिक्लेयर हुआ है, सब जानदार हैं। हमारे अकलतरा से जो आनंद मिरी जी को मिला है, अनुसूचित जाति के बहुत बड़े लीडर हैं और ज़िंदगी भर वहाँ काम किया है, उनको मौका मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे जिनको टिकट मिला है और जीतने वाले। हमारे स्वयं प्रदेश अध्यक्ष भानु प्रतापपुर में पिछले समय कांग्रेस की लहर में 10,000 वोट पाए थे, अब तो उनका डंका बजने वाला है, विजय जुलूस निकलेगा, ये विजय झा बोल रहे हैं। सर हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आपके चैनल को, पूरा टाइम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि निर्भीक पत्रकारिता का आप परिचायक बन करके मेरे पास बात कर रहे हैं। अन्यथा बहुत सारे मीडिया वाले तो आप पार्टी से बात करने के लिए फ़िलहाल डरते हैं, दबाव है। मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को ये अपील करूँगा कि कोई प्रलोभन, कोई साड़ी, कोई दारू, कोई पायल में नहीं बिकना। छत्तीसगढ़ की मेरी जनता बिकाऊ नहीं है, ईमानदार है, शानदार है। आप ईवीएम मशीन दबाते समय एक बार जरूर सोचना कि हो सकता है 250 रुपया एक पौवा के लिए आपको मिला होगा, लेकिन एक ही बार मिलेगा, 5 साल आप उनके पीछे भुगतोगे और 250 अगले महीने आपका बिजली बिल माफ़ हो जाएगा, तो साहब 2500 आपका बचत होगा। बहुत गंभीरता से सोच करके झाड़ू छाप में ईवीएम मशीन में बटन दबाना। ये आपके लिए लड़ रहे हैं हमारी पार्टी। हम लोग बोलते हैं भाजपा कांग्रेस में, बोलता है आम आदमी पार्टी आप पार्टी नहीं है, भाजपा और कांग्रेस की बाप पार्टी बन के छत्तीसगढ़ की माटी में बताएंगे।